हेलो दोस्तों, तो अगर आप भी 4 मार्च को क्लास 10th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं। केवल आपको यही सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है आपकी किताब में 9 से 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, उन सभी का सेंट्रल आइडिया याद करना पॉसिबल नहीं है। अगर याद भी कर लेते हैं किसी तरह तो पेपर में आप भूल जाएंगे, और अगर वहाँ पे भूल जाते हैं तो आप बनाकर भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 ही सेंट्रल आइडिया याद करना है जो कि इम्पोर्टेंट हो, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको ऐसे ही नहीं 2-3 बता दूंगा कि आपको यही याद कर लेना है, पता नहीं आए या ना आए। मैंने क्या किया है कि पिछले साल 7 सेट जो बना हुआ था पेपर का, सभी सेट में देखा 2 से 3 चैप्टर्स के जो सेंट्रल आइडिया थे वो कॉमन थे, बार बार वही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया है, कौन सा, डस्ट ऑफ स्नो का, जो कि पहला ही चैप्टर है। तो इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आपको तैयार कर लेना है, इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको अभी याद कर लो। मैं यहाँ पर लिख कर भी लाया हूँ, अगर आपने लिखा नहीं है तो इसको भी लिख सकते हैं सेम। अगर ऐसे लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। क्या लिखना है, द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। मतलब जो कविता है वह क्या व्यक्त करती है, तो वह किसी के दृष्टिकोण को बदलने के लिए छोटी छोटी वस्तुओं के महत्व को बताती है, ठीक है। द पोएट अप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स। जो कवि है वो अप्रिसिएट्स करता है, सराहना करता है किसकी, बर्फ़ की सुंदरता का। जो कवि है वह बर्फ़ की सुंदरता का क्या करता है, सराहना करता है। विच चेंज्ड हिज मूड, जो उसके मन को बदल देती है। एंड सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, और उसके कीमती क्षणों को, कीमती समय को बर्बाद होने से बचाती है, ठीक है। द क्रो सेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, और जो कौवा होता है वह हेमलॉक के वृक्ष से बर्फ को क्या करता है, गिरा देता है, यानी झाड़ देता है। उसी तरह द सेम वे वन कैन सेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट। उसी तरह कोई व्यक्ति अपने दिल से अपने दुख को, दिया ना सैडनेस, अपने दुख को सैक ऑफ मतलब बाहर निकाल सकता है, दूर कर सकता है। तो इतना ही बताया गया डस्ट ऑफ स्नो में। तो यही आपको लिख देना है द पोएम से लेकर के वंस हार्ट तक। क्योंकि आपको कितना लिखना है, 40 से 50 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना होता है, 40 से 50 वर्ड में लिखना होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला है डस्ट ऑफ स्नो का, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा आपको चैप्टर का सेंट्रल आइडिया याद करना है, द ट्रीज। किसका याद करना है, द ट्रीज का आपको याद कर लेना है। इसमें लिखना है कि द पोएम द ट्रीज बाई एड्रिन रिच शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। जो कविता है द ट्रीज, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या दर्शाता है, तो कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष बिटवीन मैन एंड नेचर। मतलब ये जो कविता है यह दर्शाती है मनुष्य और प्रकृति के बीच जो कन्फ्लिक्ट है यानी संघर्ष है उसको दर्शाती है, ठीक है। विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, आप मतलब कि समाज की ग्रोथ मतलब विकास, एंड डेवलपमेंट मतलब विकास, समाज का विकास और विकास विथ मतलब के साथ। तो समाज के विकास और विकास के साथ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर दियर ओन बेनिफिट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट। जो मानव है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, उन्होंने क्या किया है, अपने प्रयोग के लिए, नेचर मतलब प्रकृति का, अपने लाभ के लिए, बेनिफिट मतलब अपने लाभ के लिए इसका उपयोग किया है। एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट, जिससे इसकी बहुत हानि हुई है। इट ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्सेस लाइक फॉरेस्ट्स मिनरल्स इट सी, ताकि वे प्राकृतिक स्रोतों का क्या कर सके, उपयोग कर सके, लाइक फॉरेस्ट जंगलों के रूप में, मिनरल्स खनिज के रूप में प्रयोग कर सकें। तो ये हो जाएगा द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया लगभग हर सेट में ही पूछा गया था, ठीक है। तो 2 का आपको याद कर लेना है, बाकी 2 अगर और याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं रहेगा, आपके पेपर में 100% कोई ना कोई आ ही जाएगा। कौन सा, एक हो जाएगा अ टाइगर इन द जू, कौन सा, अ टाइगर इन द जू, और चौथा अमांडा। ये 4 चैप्टर का अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद है तो और सेंट्रल आइडिया आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर और कम से कम याद करना चाहते हैं तो केवल अ टाइगर इन द जू, द ट्रीज, और पहला क्या हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो। ये 3 चैप्टर आपको याद कर लेना, और अभी याद कर लीजिए क्योंकि 4 मार्च को पेपर है। अब
अब भी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आज से पढ़ाई नहीं करेंगे, 4 मार्च को पेपर है तो वो 3 मार्च को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2 से 3 दिन का आपको समय मिला है, तो इसमें अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि अंग्रेजी में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तो 3 सेंट्रल आइडिया आपको अभी याद कर लेना है, क्योंकि 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।